अल्लाह के नेमत भेजे हुए जो वली हैं, जो आपके जो मानने वाले हैं, अजमेर शरीफ हो, चाहे आपकी ये संभल वाली मस्जिद हो, चाहे आपके इधर चले जाइए, यूपी में कितनी मस्जिदें हैं, चाहे आप मुंबई चले जाइए तो सागर में हमारे हैं हाजी अली जी हों, तो वहाँ पे तो हिंदुओं की मुरादें पूरी होती हैं, बच्चों की। और आज अल्लाह ने शैतान से भी अपना नाम निकलवा लिया। आज अल्लाह ने के दिखा दिया कि मेरे बनाए हुए बुतों में वो ताकत है जिसको तुम तोड़ने की बात करते हो। आज तुमको वहां जाके चादर भेजनी पड़ गई। और हो सकता है कि दिल्ली चुनाव के पहले ये अजमेर शरीफ चले भी जाए। कौन? मोदी जी। और वो हो सकता है। अच्छा मुझे एक बताओ, सारे भगवान मस्जिद के अंदर ही क्यों मिल रहे हैं? इस्लाम कबूल कर रहे हैं क्या? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संघी कह रहे हैं। खैर संघियों का कहना है कि मस्जिदों के अंदर से भगवान को निकालो, नहीं तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। ना मस्जिद के रिपोर्टों के अनुसार कुछ निकलता है, लेकिन अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने से तो आपका बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन क्या सेंता क्लॉज के कपड़े उतरवाने से, आपको पीटने से आपको मिला? और आज मैं अगर बड़े गर्व से कहता हूं, इसीलिए मैं फिलिस्तीनियों को नमन करता हूं कि फिलिस्तीनियों ने अपने अल्लाह पे विश्वास किया, मोहम्मद साहब पे विश्वास किया, जंग लड़ी और आज वो जीत पे बैठे हैं। आज जो ये नफरत की दीवार है उसको हमारे अल्लाह ने तोड़ दिया और कह दिया कि जाओ, हम शैतान को झुकाएंगे। हम में से आप में से कोई की ताकत थी कि हम नरेंद्र मोदी से कह सके कि तुम मस्जिद चले जाओ या मस्जिद से चादर भेज दो? लेकिन किसने करवाया? अल्लाह ने करवाया, अल्लाह के रसूल ने करवाया। मोहम्मद साहब पे लगातार टिप्पणियां की गई, लगातार बहस टिप्पणियां की गई, लेकिन किसी भी भाजपा नेता ने उसका विरोध नहीं किया। खुद नरेंद्र मोदी ने विरोध नहीं किया। अब आज गंगा जमुना तहजीब, भाईचारे की तहजीब, महाकुंभ 2025 में मुसलमानों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता। जिसको चादर भेजी गई है, जिसके अजमेर शरीफ में, वो उस धर्म का व्यक्ति दुकान नहीं लगा सकता, कमा नहीं सकता, क्योंकि वो थूक जिहाद करता है। वो थूक जिहाद वाले के बाद चादर भेजे हो तो या नरेंद्र मोदी उस वक्त झूठ बोल रहे थे जब वो कपड़े से पहचान रहे थे, या तो आज वो ये पाखंड करके बोल रहे हैं। मैं उनके इस पाखंड का विरोध, मैं तो जहां मस्जिद जाता ही रहता हूं, मस्जिदों में जाता ही रहता हूं। यही मस्जिदों के लिए कहा गया कि यहाँ के पढ़े बच्चे आतंकवादी बनते हैं, अब्दुल कलाम को भूल गए थे। अब आज आप एक चादर चढ़ा के अपने आप को इस्लामिक और अल्लाह को मानने वाला करो। अल्लाह ताला कभी भी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे महबूब 1,25,000 समथिंग नबियों के नबी, 1,56,000 समथिंग नबियों के नबी, जिन्होंने मस्जिद अक्सा में सभी नबियों को नमाज पर अदा करवाई थी, उस नबी के बारे में टिप्पणियां की गई। हम कैसे विश्वास कर ले इस चादर का? ये चादर कभी स्वीकार नहीं करेंगे अजमेर शरीफ। ख्वाजा जी कभी इस चीज को नहीं मानेंगे। और मैं आज एक बात दावे से कह दूं, नरेंद्र मोदी कि आपको पहले जाकर इंडिया के मध्य के, नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं, इस्लामिक कंट्री, सबसे पहले कहां जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। कहां जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। मस्जिद जाने के बाद वो वहां पे चौखट पे नाक रगड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि हिंदू से एक हो जाओ, हिंदू हो जाओ। ये बताओ, चर्बी वाला मांस खिला रहे हैं, चर्बी वाला प्रसाद खिला रहे हैं, अब कह रहा हो हिंदू हो जाओ। तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी ये बताए कि वो है क्या? महामानव है, भगवान है, अल्लाह है। और देखो शैतान को देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अल्लाह बनने चला था, भगवान बनने चला था। उनके वलियों के बाद चादर भेज रहे हो, अभी अल्लाह में संपर्क नहीं कर पाए हो। नमाजियों को लात मारी गई, यही दिल्ली में मारी गई थी, आपकी ही पुलिस थी, आपने कुछ बोला? अब आज सोच रहे हो कि हम चादर भेज देंगे तो हम वहां पे चले जाएंगे, इससे पाखंड हो जाएगा। और ये चादर नहीं है, ये चादर नहीं है। ये अजमेर शरीफ के पास जब ये चादर जाए तो मैं तो कहता हूं कि वहां के लोगों से भी छुआ के वापस कर दिया, चढ़ाई ना जाए। क्योंकि पीएम के नाते अगर आप चढ़ा भी देते हो, पर व्यक्ति विशेष के नाते जो अभद्र टिप्पणियां, सबसे पहले सभी नेताओं को सस्पेंड किया जाए,
जिन्होंने मोहम्मद साहब पे टिप्पणियां की थी। नरेंद्र मोदी खुद पब्लिक मीटिंग में पब्लिक इंटरव्यू करे, वहां माफी मांगे मुसलमानों से। नहीं, आप चादर जहां मोदी जी भेजे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वहां मंदिर है। क्या है? अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिवलिंग है, मंदिर है। तो कहते नहीं वो नमाज पढ़ रहे थे भगवान हमारे। सोचो, क्या हमारे भगवान नमाज पढ़ रहे थे क्या वहां बैठकर? वो जो कढ़ा में खाना बनता है वो खाना खा रहे थे वो। क्या मजाक है, पागल हो गए क्या नरेंद्र मोदी? कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी कह रहा है क्या? भाजपा के संगठन के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। भाजपा के लोग कल को तो ये भी कह देंगे डोनाल्ड ट्रंप मेरा बाप था। अभी वो गुस्सा हो गया तो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उसका वो जो इजराइल का राष्ट्रपति है वो भी उनका बाप था। उनकी बुआ का नाम जानते हो कौन है? उनकी बुआ कौन है? शेख हसीना, जो वहां के लिए डाकू हसीना। वो यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूं कि भाजपा के संगठन अगर इस्लामिक कंट्रियों पर उंगली उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों? जैसे कि मैं एक पाखंड बताता हूं आपको। जिस दिन सेंता क्लॉज के कपड़े उतरवाए गए थे एक हिंदू व्यक्ति से काम करते वक्त, उसी रात नरेंद्र मोदी जाते हैं क्रिसमस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नफरत दिख नहीं रही है? क्या देश के प्रधानमंत्री अंधे हैं? क्या उनके पास रिपोर्ट नहीं जा रही है? इसका मतलब पाखंड है, पाखंड है। उनको जब देखो, एक वोट मिलता है जनता का काम करके, एक वोट मिलता है जनता को परेशान करके, एक वोट मिलता है जनता की जान लेके। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार को वोट मिलता है जनता को जान लेके। जितनी जाने जाएंगी उतना उनको वोट मिलेगा। इसीलिए बहराइच में पुलिस गायब हो जाती है और संभल में गोली चला देती है। बहराइच में पुलिस गायब हो जाएगी और संभल में धड़ाधड़ गोली चलाई जाएगी। क्या संभल वालों से माफी मांगने जाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या संभल की उस मस्जिद में जाएंगे जो विवाहित पढ़ के आज तक उसमें नमाज नहीं हो पा रही है? आपने मंदिर बंद करवा दी, मस्जिद बंद करवा दी, आपने तो सब बंद करवा दिया। तो हम किस नरेंद्र मोदी को माने और किस को माने? लेकिन हाँ, हम अल्लाह को मानते हैं, उनके नबी को मानते हैं और उनसे दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत करें। और शायद इसी अल्लाह की ताकत को जानकर नरेंद्र मोदी ने चादर भेजी है, क्योंकि वह जानता है, शैतान भी जानता है कि मेरे ऊपर भी कोई है तो वो सिर्फ खुदा है या भगवान है। लेकिन हिंदू संगठन तो इसका विरोध भी कर रहे हैं ना कि मोदी जी ने क्यों चादर भेजी। हिंदू संगठन से कहो, अगर विरोध करने की दम है और सच में अगर तुम जो है अपने आप डिब्बा का दूध ना पी के माँ का दूध पिए हो तो नरेंद्र मोदी घर के बाहर करके दिखाओ। अगर तुम्हारा मुंह मारते चप्पल लाल ना कर दिया गया और तुम्हारा मुंह मैयत का पटरा ना बनाया गया तो मेरा नाम है पंडित बिवालोगी महाराज नहीं। तुम्हारे मकान में कुत्ता मूतेगा क्योंकि वो सफा हो जाएगा। बच्चे वहां गुल्ली डंडा खेलेंगे। जाओ, है तुम जाओ कर लो नरेंद्र मोदी के आगे प्रोटेस्ट। बेशर्मुख है हिम्मत। तुमको तो कुत्ता मालूम है। ऐसे संगठनों के मुंह में मोदी जी ने क्या क्या मालूम है? थूक दिया। और मैं बता दूं, ये किसका रहमत है? ये किसकी रहमत है? ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के नबी की रहमत है, जो शैतानों को भी झुका दिया। और जितने नफरत करने वाले लोग हैं आज वो किससे नाराज हैं? नरेंद्र मोदी से, जो कि कल उसको अपना बाप मानते थे, पप्पा मानते थे। 2014 के पहले तो पता ही नहीं था मेरा पापा कौन है, अब मालूम चला पापा कौन है। तो अल्लाह ने इनको दिखाया है। हम उस चादर का विरोध नहीं करते, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने चादर भेजी है। ऐसे व्यक्तियों की चादर कबूल नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू संगठनों से मेरी अपील है कि आप इसका विरोध ना करें। आप खुद अजमेर शरीफ जाएं, वहाँ उनके दर्शन करें। मुसलमानों को भी न्योता दें कि वो भी आपके मंदिरों में जाके आपके कल्चर को सीखें। जब तक हम मंदिर मस्जिद को एक नहीं करेंगे, हम दोनों एक नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी से शैतान पलते